नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आज हम आपको यह बताएंगे कि इस बार जो 21वीं किस्त रिलीज हुई है पीएम किसान सम्मान निधि की, जिसमें लाखों किसानों का पैसा नहीं आया है और लाखों किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर कर दिया गया है। और क्यों बाहर किया गया है, अगर वो किसान बाहर हो गए हैं तो वो किसान अपना दोबारा से कैसे पीएम किसान के पात्र लाभार्थी बन सकते हैं, इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ सके। तो आइए किसान भाइयों, ज्यादा देर न करते हुए आपको सब कुछ लाइव प्रोसेस के साथ बताते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोग को न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कहा है पीएम किसान अपडेट 70 लाख बेनिफिशियरीज ड्रॉट फ्रॉम 21 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर 70 लाख किसानों को पीएम किसान की योजना से बाहर कर दिया गया है। और वह क्यों कर दिया गया है, सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है, यानी नोटिस भी जारी की है। वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यह देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर देखिए साफ साफ सरकार ने जो आदेश जारी किया है, यहाँ पर देखिए लिखा है सरकारी सूचना ऑफिशियल नोटिस पीएम किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना, दिनांक 22/11/2025, जारी करता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार। यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 21वीं किस्त के भुगतान संबंधी सूचना। सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 21वीं किस्त का भुगतान किसान भाइयों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा चुका है। किसान भाइयों, यहाँ पर सरकार ने जो दूसरा पॉइंट दिया है, लिखा है लाभार्थियों की संख्या में परिवर्तन। इस बार सत्यापन प्रक्रिया के उपरांत लाभार्थियों की सूची में संशोधन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 70 लाख लाभार्थियों के मौजूदा किस्त की सूची से हटाए गए हैं। यानी कि 21वीं किस्त में 70 लाख किसानों को बाहर कर दिया गया है। कुल पात्र किसानों की लगभग संख्या 9 करोड़ है। पूर्व यानी कि जब पिछली बार पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त रिलीज हुई थी तो किसान भाइयों लगभग 9.7 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त हुआ था। यानी कि इस बार टोटल 70 लाख किसान माइनस हो गए हैं। आप लोग लाइव देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, जो पिछली बार पैसा आया था पीएम किसान सम्मान निधि का 20वीं किस्त 2 अगस्त को, यहाँ पर देखिए साफ साफ बैनर भी आउट हुआ था, उसमें देखिए लिखा था कि 9.7 करोड़ किसानों को यहाँ पर किसान सम्मान निधि भेजी जाएगी। और इस बार देख लीजिए, जो इस बार 21वीं किस्त में बैनर आउट हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है 9 करोड़ किसानों को पैसा भेजा जाएगा। यानी कि जो 70 लाख किसान थे वो बाहर कर दिए गए हैं और वो कई सारे कारण लगा के बाहर किए गए हैं। उस सभी कारण के बारे में यहाँ पे बताऊंगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, तीसरा जो सरकार ने दिया है, सुधार वेरिफिकेशन के मुख्य कारण, सूची से हटाए गए लाभार्थियों में निम्न विसंगतियां पाई गई हैं। क्यों हटाया गया, ये भी सरकार ने जारी किया है नोटिस। बहुत सारे किसान जो है जिनकी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं है, तो देखिए जिनकी ई-केवाईसी नहीं है वो तो फेस केवाईसी जाकर के कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा है आधार बैंक का लिंक ना होना, यानी जो आपका बैंक है वो डीबीटी से लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने की वजह से आपका पैसा रोक दिया गया है। तीसरा सरकार ने बताया है गलत निष्क्रिय बैंक खाता, जो भी आपका बैंक अकाउंट लगा है वह डीबीटी से तो लिंक है, लेकिन हो सकता है वह लोन अकाउंट हो या उस अकाउंट को आप लोग चालू ना रखे हो, यानी बंद हो गया हो, काफी दिनों से उसमें लेन देन नहीं होने की वजह से अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी किस्त नहीं आ पाती। और चौथा जो सबसे मेन कारण बना है, भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि। जो आपने अपनी लैंड सीडिंग या आपने जो डाटा दिया था खसरा खतौनी का, उसमें बहुत ज्यादा विसंगतियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का पैसा रोक दिया गया है। और हम देखिए पांचवा है पात्रता मानकों को पूरा ना करना, यानी कि जो भी पीएम किसान की गाइडलाइंस जारी की गई हैं पीएम किसान की, अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे सब कुछ बताया गया है। वहां पे 8 पॉइंट दिए गए हैं, अगर उन 8 पॉइंट के अंदर आप आते हैं तो आप पीएम किसान के पात्र लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर देखिए किसान भाई, चौथा पॉइंट जो सरकार ने दिया है, किसानों के लिए आवश्यक निर्देश, जिन किसानों को किस्त प्राप्त नहीं हुई है वे निम्न कार्य तत्काल करें। यानी कि जिन किसानों का पैसा नहीं आया है तो वे लोग अपना ये कार्य कर लें ताकि उनका पैसा आ जाए। पहले अपना केवाईसी कंप्लीट कर लें, जिनका केवाईसी नहीं है बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें, भूमि रिकॉर्ड खसरा खतौनी का मिलान कर सुधार कराएं। यानी कि अगर आपका जो जमीन का डाटा है आपने अपलोड कराया था पीएम किसान की वेबसाइट पर और आपने जो अपनी फार्मर रजिस्ट्री की है उसका डाटा मैच नहीं खा रहा है, तो बहुत सारे किसानों को सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया गया है। अभी मैं आपको लास्ट में वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से कारण लगा करके इस बार किसानों का पैसा रोका गया है। बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि रूप से अपडेट कराएं। बैंक खाता, आईएफएससी कोड आदि सही रूप से अपडेट कराएं। पीएम किसान पोर्टल पर स्थिति की जांचें, यानी पीएम किसान पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस को जांच लें। यानी कि अगर आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर के चेक करोगे तो वहां पे जो भी आपके फॉर्म में कमी होगी वो वहां पे दर्शाया गया होगा। क्योंकि हालांकि अभी यहाँ पर पीएम किसान की वेबसाइट पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, काफी किसान परेशान है। जब चेक होने लगेगा तो आपको जिस कारण की वजह से पैसा रोका गया है वहां पर
शो हो जाएगा। फिर उसी के अनुसार आपको अपना फॉर्म सुधार करवाना होगा किसान भाइयों। तो यहाँ पर देखिए 5वां है किस्त की स्थिति ऑनलाइन जांचने की प्रक्रिया। आप लोग को पता ही है कैसे जांचना है। यहाँ देखिए लिखा है सहायता संपर्क हेतु अगर आपको पीएम किसान में संपर्क करना है, टोल फ्री नंबर दिया गया है, ईमेल भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए 7वां जो है किसी भी प्रकार के फर्जी कॉल, मैसेज या लिंक भुगतान वाले व्यक्तियों से सावधान रहें। यानी कि कोई भी अगर फोन करता है कि आपका हम काम करवा देंगे, मेरा कृषि विभाग में पहुंच है, मैं आपका ये करा दूंगा वो करा दूंगा, तो आप लोग किसी के झांसे में ना आए। यहाँ पर कोई पैसा नहीं पड़ता है। जो भी अगर आप पात्र किसान हैं तो आप लोग खुद कृषि कार्यालय विजिट करके अपना जो भी फॉर्म में कमी है उसको सही करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पीएम किसान भुगतान पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ पर देखिए 8वां जो पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इस बार 70 लाख किसानों के नाम सूची से हटाए जाने के कारण लगभग 2500 करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार की। यानी कि इस बार 70 लाख किसानों को जब बाहर किया गया किसान भाइयों, तो 2500 करोड़ यानी 2500 करोड़ रुपए सरकार के बच गए हैं। अब देख लीजिए आप लोग, इतनी ज्यादा रकम सरकार के पास है, बच गए हैं, क्योंकि जो 70 लाख किसान हैं वो योजना से बाहर कर दिए गए हैं। जब ये किसान अपना डाटा सही से वेरिफिकेशन करा लेंगे तभी इन लोग का पैसा रिलीज किया जाएगा, नहीं तो ये लोग यहाँ पर योजना से बाहर ही रहेंगे। यानी 2500 करोड़ रुपए की टोटल बचत हुई है। अभी आप लोग जान लीजिए इतना तेजी से वेरिफिकेशन हो रहा है कि अब हर बार, अब 22वीं जब किस्त आएगी ना तो 8 करोड़ हो जाएगा, फिर जब 23वीं किस्त आएगी तो आप लोग का 7 करोड़ हो जाएगा, ऐसे करके कम होता चला जाएगा। क्योंकि सरकार इतना ज्यादा डीपली वेरिफिकेशन कर रही है, सिर्फ पात्र किसानों को पैसा दे रही है, वेरिफिकेशन कर रही है, सिर्फ पात्र किसानों को पैसा मिलेगा। सब कुछ आपका यहाँ पर ट्रैक हो जा रहा है। अगर आप गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं या पात्र लाभार्थी नहीं है तो आप लोग का कोई चीज छिपने वाला नहीं है। जिसका जहां जब तक छिपना था छिप गया, लेकिन अब सिर्फ पात्र लोगों को पैसा मिलेगा। अब ये हर बार कम होता रहेगा। आप लोग को मैंने यहाँ पे लाइव दिखाया है और यहाँ पर बता दिया है, और मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से रीजन लगा करके आपके स्टेटस में आपका पैसा जो है वो रोका गया है। तो आइए किसान भाइयों, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए किसान भाइयों, अगर आप लोग अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करोगे, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, पहला रीजन लगाया गया, योर पेमेंट इज टेम्परेली स्टॉप एज यू आर अंडर बोथ सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट। द केस इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस। ये सभी लोगों के स्टेटस में डाल दिया गया है। जो हस्बैंड वाइफ वाला जो प्रॉब्लम चल रहा था उन्हीं लोगों का ये है यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है, हस्बैंड और वाइफ में से एक लोग को अपना फॉर्म सरेंडर करना होगा, बाकी दूसरे को अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा, तभी आप लोग का सही होगा। आइए मैं दूसरा कारण दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए किसान भाई, दूसरा प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग को पता है कि 20वीं किस्त में भी ऐसा प्रॉब्लम आया था, योर पेमेंट इज टेम्परेली स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1 फरवरी 2019 ड्यू टू रीजन अदर देन इनहेरिटेंस। यानी कि वरासत के अलावा आपने अपनी जमीन यानी परचेस की है, बैनामा कराया है 2019 के बाद, इसीलिए आपको पीएम किसान की योजना से बाहर किया जाता है। और यह देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे तीसरा कारण यह लगाया गया है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। यानी कि प्रीवियस ओनर डिटेल, यानी अगर आपको वरासत से जमीन मिली है और अगर आपने अपनी फादर मदर का डेथ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड अपलोड नहीं किया है, तो आप लोग पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहाँ पे अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन से अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके वहां पर देख करके यहाँ पर अपना डाटा अपडेट करके सही कर सकते हैं। इसको, ये चीज आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो यह देखिए किसान भाइयों, चौथा कारण इसमें यह है कि बहुत सारे किसानों के पीएम किसान के स्टेटस में पूरा ब्लैंक आ रहा है, सब कुछ ब्लैंक आ रहा है, कुछ शो ही नहीं कर रहा है। यानी ऐसे लोगों का मतलब है कि उनका पैसा भी होल्ड पर रखा गया है, अभी लॉट भी ओपन नहीं हुआ है और ना यहाँ पे आरएफटी साइन हुआ है, ना एफटीओ आया है। ऐसे किसानों का भी होल्ड पर है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पर कोई ना कोई रीजन आएगा, यानी कोई ना कोई एफटीओ होगा या तो यहाँ पे कोई कारण दे दिया जाएगा कि आपका फॉर्म रोक दिया गया है। ऐसे लोगों का ब्लैंक आ रहा है। और यह देखिए किसान भाइयों, पांचवा, बहुत सारे किसानों का पीएफएमएस भी अपडेट हो चुका था, आरएफटी भी साइन हो चुका था, लेकिन उन लोग का पैसा उनके खाते में नहीं आया क्योंकि उनका एफटीओ प्रोसेस नहीं हुआ है, यानी एफटीओ का बैच अभी जनरेट नहीं किया गया है। मैंने कृषि विभाग से बात किया था तो उन्होंने बताया कि अभी इसमें टाइम लगेगा, आप लोग 1 हफ्ते का इंतजार करें। तो आप लोग इंतजार करते रहें, और जब आपका पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक हो जाएगा तो उसमें कोई ना कोई रीजन दे दिया जाएगा। अगर आपका पैसा रिलीज होगा तो यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस लिख किया जाएगा, नहीं तो आपका यहाँ पर किसी कारण से कैंसिल कर देगा। और किसान भाई यहाँ पर देखिए छठवां कारण माइग्रेटेड फार्मर वाला लगा दिया गया है। अब एक नया कारण यहाँ पर देखिए आ गया है। माइग्रेटेड फार्मर का मतलब ये होता है कि फार्मर जहाँ पहले रह रहा था वहां से अपना अलग चला गया है जमीन वमीन बेच करके, इसलिए यहाँ पर जांच हुई है तो उसमें माइग्रेटेड फार्मर आया है, तो यहाँ पे ये लगा दिया गया है। अगर आप में माइग्रेटेड फार्मर आया है और आप जहाँ के रहने वाले निवासी हैं वहीं रह रहे हैं, आपकी जमीन भी वहीं है और अपनी जमीन में आप अनाज उगा रहे हैं यानी कि किसानी कर रहे हैं, तो आप वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए अपने जिला कृषि कार्यालय में, आपका फॉर्म सही हो जाएगा किसान भाइयों।
किसान भाइयों देखिए 7वां है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे किसानों का अनट्रेसेबल में डाटा पड़ा हुआ है, उनका डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका अनट्रेसेबल में है, इसका मतलब उनका फॉर्म अभी इनएक्टिव है। जब उनका फॉर्म एक्टिव हो जाएगा वेरिफिकेशन के बाद, तभी यहाँ पे उनको पीएम किसान का लाभ दिया जाएगा, यानी कि वो लोग भी अभी सस्पेक्टेड केस में पड़े हुए हैं। और किसान भाइयों लास्ट वाला है, यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस जिसके में लिख के आया है और एफटीओ प्रोसेस में यस लिख के आया है, उन लोग का पैसा उनके खाते में भेज दिया गया है। तो जिन किसानों के स्टेटस में ऐसा आ रहा है, तो वे लोग बिल्कुल अपना जाकर खाता चेक करें, एनपीसीआई से डाटा एक बार चेक कर लें कौन सा अकाउंट का डीबीटी से मैपिंग है, उसी खाते में पैसा जा चुका है। जिन किसानों का पेमेंट प्रोसेस हो चुका है, उन लोग का पैसा 100 to 100% उनके खाते में भेज दिया गया है। अगर आपका भी ऐसे आ रहा है तो आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, अपना अकाउंट चेक कराएं, आपके खाते में पैसा चला गया है। हो सकता है आपका मैसेज ना आया हो सर्वर की वजह से, लेकिन खाते में आपके पैसा जा चुका है। तो किसान भाइयों मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग को सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो किसान भाइयों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।